Hello everyone, very good evening. Welcome you all to the most interesting and interactive biology live session in the wonderful platform of Avanti. So this is lecture number 5 on the topic human health and disease. We are going to solve so many questions today and we are going to learn few concepts if time permits. Okay, so let's make our concept so strong by solving questions which are based on completely based on NCERT. So let us begin. Chalo. So you all know what you are supposed to do. Yes? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर जी पेश करते हैं आपको. मैकेनिकल कैरियर फॉर प्लाज्मोडियम क्या है? किसको किसको आता है? रेज योर हैंड्स. प्लाज्मोडियम जो स्पीसीज है प्रोटोजोआ, मैकेनिकल कैरियर कौन है? मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको लेकर कौन जाता है? बोल सकते हो वेक्टर का काम कौन करता है? देखती हूँ कितने लोगों ने हाथ खड़े किए. बहुत कम. बाकी वैभव, विकल्प, सुरभि, साक्षी. चलिए प्रज्ञा आंसर कर दीजिए. व्हाट्स द मैकेनिकल कैरियर फॉर प्लाज्मोडियम स्पीसीज? प्रज्ञा, you can unmute yourself. टाइम कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बोलिए. हाँ, others can message me on the chat account. Hadia has answered in the chat account. जिनका नाम मैं नहीं लेती हूँ आप चैट पे आंसर कर देना जिनको आता है. आई थिंक उसको कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का, प्रज्ञा को. ठीक है, तो वी विल प्रोसीड टू हिमानी. हिमानी आंसर करिए. हिमानी अनम्यूट करने में मुश्किल हो रही है क्या? या मैंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया? एक बार मेरे को चेक करने दो. हाँ दिया तो है. हाडिया, हाडिया आंसर करेंगी. हाडिया क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो एक बार. यस मैम. मैम फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. अरे वाह, चलो चलो बहुत बढ़िया. देखते हैं एक बार आंसर. फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. टॉक्सिन इन मलेरिया which results chill and high fever in humans. एक बार फिर से हाथ खड़े करेंगे सभी. यस, कशिश ने आंसर दिया है चैट में. संजना बोलिए क्या आंसर है? वो कौन सा टॉक्सिन है? यस अपना. हीमोजोएन. शाबाश. इट इज हीमोजोएन जो कि आपको ठंड का और बुखार का फीवर देता है, बुखार का फीलिंग देता है. राइट. चलिए तीसरा क्वेश्चन. तीसरे क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा करेंगे. द स्टोरेज एरिया फॉर प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिली मस्कीटो इज. द स्टोरेज एरिया फॉर प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिली मॉस्किटो इज. स्टोरेज कहाँ होगा? कहाँ पे वो स्टोर करते हैं? समीर आंसर करिए. Yes, cut off female anopheles mosquito. स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ करेंगे? वो सलाइवरी ग्लैंड में स्टोरेज करते हैं ना समीर. सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर करते तभी तो जब मच्छर हमारा खून सक करता है तो उनके सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड रिलीज हो जाता है. हाँ सलोनी, ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड में स्टोरेज करते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा आंसर? फिर से हाथ खड़ा करेंगे सभी. सेक्सुअल स्टेज which develops in RBCs. जो RBC में, ह्यूमन बीइंग में जो RBC सेल में सेक्सुअल स्टेज बनता है उसको क्या बोलते हैं? कौन आंसर करेगा? सिर्फ हाडिया ने रेज करा है हैंड. संजना एंड हाडिया. अदर्स? गौरांगी बोलिए. व्हाट इज इट? ताड़ाताड़ी जल्दी करबो. गैमेटोसाइट्स. गैमेटोसाइट. मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट. यही तो आपका मस्क्यूटो लेकर चला जाता है और मस्क्यूटो के गट में गैमेट्स बनते हैं. फिर वो फर्टिलाइज करते हैं और
डेवलप होते हैं स्पोरोजोइट में, सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। कॉजेटिव, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, बस समझ जाना। हाँ, कॉजेटिव एजेंट of protozoan disease which cause amoebiasis. प्रोटोजोन डिजीज कौन कॉज करता है? जो अमीबियासिस कॉज करता है। अमीबियासिस जो कॉज करता है प्रोटोजोन डिजीज, उसको कॉज करने वाला एजेंट कौन है? एजेंट कौन बताएगा? कोई नया इंसान, नया 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 लेखिका बोलिए। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हाँ, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। So what is the causative agent of amoebiasis disease? अमीबियासिस कौन कॉज करता है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अमीबियासिस को हम डिसेंट्री भी बोलते हैं, राइट? अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। तो उसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैकेनिकल कैरियर फॉर अमीबिक डिसेंट्रीज। अब सुनो, अब वेक्टर का बात पूछ रहे हैं वो कि कौन है जो अमीबिक डिसेंट्री को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम करता है? शुभांगी। हाँ, कौन आंसर दिया? हाँ, यस यस यस, हाउस फ्लाई। चेक करते हैं। तो मक्खी, सोचो इंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ से आया? पॉटी से बाहर आया। उस पॉटी में इंटमीबा हिस्टोलिटिका है, उसमें मक्खी बैठा। वो मक्खी बैठ के कहाँ गया? पानी पूरी, गुपचुप, गोलगप्पे जो भी खाते हो, बर्गर, उन सब में वो बैठते हैं। और वो बैठते हैं और इंटमीबा उसमें लगाते हैं और आप उसको करके खाते हैं और आपका फिर पेट खराब हो जाता है। गॉट इट? समझ गए ना कैसे स्प्रेड हुआ हाउस फ्लाई से? ओके, चलो आगे का क्वेश्चन करेंगे। कॉमन राउंड वर्म जो कैसा कैसा सिम्टम देता है? एस्कैरिस, बेसिकली एस्कैरिस है ना, एस्कैरियासिस देता है। सिम्टम्स: इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर से खून, मसल्स में पेन, बुखार, खून की कमी, इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो गया। क्या है ये बताओ, किसमें मिलेगा था सिम्टम्स? आई थिंक मैंने आंसर भी बोल दिया ना, क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी बोल दिया है। एस्कैरिस। हाँ, इट इज एस्कैरियासिस, राइट? नहीं, कॉमन राउंड वर्म के बारे में पूछ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सो दैट शुड बी व्हाट? एस्कैरिस। ये पूछ नहीं रहा कौन सा डिजीज, ये पूछ रहा है वो राउंड वर्म कौन है, वो राउंड वर्म कौन है जो ये सब का करता धरता है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई थोड़ा सा पेशेंस, है ना? फाइलेरिया वर्म जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फूल जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, यूजुअली लोअर लिम्स में, कौन सा वर्म है वो? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। निकिता बोलिए। उचेरेरिया। अच्छा, इसमें ऐसे बोलूंगा कि क्या डिजीज का नाम है, तो एलिफेंट, मतलब समझ आया ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा कि वुचेरेरिया से आपको फाइलेरिया होता है एंड इस डिजीज का नाम क्या है? एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। ओके, निकिता आपके घर में गेम चल रहा है क्या? हाँ, समवन इज प्लेइंग एट योर होम। चलिए, ये वाला क्वेश्चन का कौन कौन आंसर जानते हैं? जेनेरा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंगल डिजीज रिंगवर्म, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। लास्ट वाले में भी ये क्वेश्चन था, 3 थे ना? कौन बताएगा? कौन? बस 4 लोग बताएंगे, बस 4 लोग। राजिया बोलिए। फंगल डिजीज। माइक्रोस्पोरम। हाँ, और हम नहीं याद है। और याद करना था ना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। प्लीज याद रखिए इसको, ठीक है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। कूल है? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ड्रेडफुल डिजीज विच इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, एक लाइन है एनसीईआरटी में,
जिसको हमने कंप्लीटली खत्म कर दिया वैक्सीन बना के। कौन कौन जानते हैं? अभी जानते हो? कौन कौन जानते हैं? हाथ रेज करेंगे, रेज योर हैंड्स। कोई है जो जानता है इसको? एनीवन? हाँ, शुभांगी ने आंसर करा है। अंशिका बोलिए। मैम स्मॉल पॉक्स। हाँ, स्मॉल पॉक्स हमने कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया। अभी फिलहाल आपको पता चला ना, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन मिल गया है। हम पढ़ रहे थे ना हेपेटाइटिस सी का नहीं मिला है। अभी 2-3 दिन पहले हमने हेपेटाइटिस सी का भी वैक्सीन खोज निकाला है ना। उनको नोबेल प्राइज भी मिलने वाला है इसके लिए। एक्चुअली नोबेल प्राइज अभी 3 लोगों को मिल रहा है, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है उनका। दो लोगों को उसके लिए मिल रहा है 2020 केमिस्ट्री 2020। 2 लोगों को किस लिए मिल रहा है? वो जीनोम, उन्होंने वो फाइंड आउट किया है कि जीनोम को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसमें कुछ खोजा है उन्होंने। तो 2 लोगों को उसके लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है अभी 2020 में, और एक को उसके लिए मिल रहा है, एक को बायो में मिल रहा है उसके लिए, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन के लिए, है ना। अभी रिसेंटली आया है न्यूज में। ठीक है, हाँ चलो। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बचपन से जो आपके जीवन में डिफेंस आया है उस तरह को क्या बोलोगे? कौन बताएगा? लड़के। और innate immunity. yes, शाबाश। So innate immunity is the type of defense which is present in our body since our birth. बचपन से हमें मिला है। आगे का क्वेश्चन के लिए raise your hands. For the next question, raise your hands. The main physical barrier of our body which prevents entry of microorganism from environment is. कौन कौन आंसर देंगे? सलोनी आंसर करिए फटाक से। Mom, skin. क्या? स्किन। Skin. और कुछ है? स्किन के साथ साथ कुछ है? Skin and mucus. हाँ, वेरी गुड। स्किन एंड म्यूकोसा एपिथेलियम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेज योर हैंड्स एवरीवन, एवरीवन। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स व्हिच फॉर्म सेलुलर बैरियर आर पीएमएनएल सेल्स। कौन कौन से सेल्स थे? याद है? पीएमएनएल के बाजू में कुछ सेल्स का नाम लिखा था, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। कोई है जो आंसर कर सकते हैं? संजना बोलिए, क्विक क्विक। Polymorphonuclear leukocyte which form cellular barrier. Yes, Hadia. Bolo. Neutrophils and monocyte. Right? They make what? You can say macrophages also, because the monocyte, when it enlarges, it actually makes what? Macrophages, right? Secreted by virus infected cells from cytokine and protein which is secreted by virus. ओके, ठीक है हिमानी, सुन लिया मैंने आपने क्या बोला। चलो ये वाला करो क्वेश्चन। प्रोटीन विच इज सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड फॉर्म साइटोकाइन बैरियर। कौन बताएगा? राजिया जल्दी से बताइए फटाफट। क्या रिलीज होता है? आई एम स्किपिंग इट टू समवन एल्स, पास कर रही हूँ। कौन करे? अबीर आंसर बोलिए, क्या रिलीज होता है? हाँ अबीर बिल्कुल, मैम इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, शाबाश। आप ही की क्लास है, बिल्कुल बोलना है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स, ये वाले क्वेश्चन के लिए बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? आई एम गेटिंग द सेम पीपल रेजिंग हैंड्स, बाकियों को नहीं पता। भावना, भव्या, कौशिकी, प्रज्ञा, साक्षी, उदित, वैभव, विकल्प। आप लोग नए नए स्टूडेंट्स हो क्या? थोड़ा हेजिटेट करते हो क्या बोलने से? व्हाट इज इट? चलो आंसर करो। हु विल आंसर? सपना आंसर करिए फटाक से, ताड़ाताड़ी। Primary response. प्राइमरी रेस्पॉन्स, वेरी नाइस। राइट, पहली बार जब हमारी बॉडी को अटैक होता है किसी ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, तो हमारी बॉडी लड़ती जरूर है,
लेकिन बहुत टाइम लगाती है, इंटेंसिटी लो होता है, मेमोरी बनाती है उस समय, राइट? ओके, गो फॉर द नेक्स्ट वन। दूसरे के लिए रेज करो हैंड। हाईली इंटेंसिफाइड, दूसरी बार में हाईली इंटेंसिफाइड होता है ना, रिमेंबर? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा रिलीज होता है सेकेंड टाइम में, बताओ? व्हाट इज दिस रेस्पॉन्स? हु विल से? अबीर बोलिए फटाक से। व्हाट इज दिस रेस्पॉन्स जो दूसरी बार आया? Adaptive immune system. अडैप्टिव, हम इसको ऐसे बोलेंगे, सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है अबीर? Yeah. जब हाईली इंटेंसिफाइड होगा तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा। सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए एक और नाम है एनमनेस्टिक। सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए एक और नाम है एनमनेस्टिक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। बी लिम्फोसाइट जो प्रोटीन रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं? किसको किसको पता है? हाडिया बोलिए। द प्रोटीन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, क्या बोलते हैं उसको? हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है अभी, हमने उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, लेकिन वो रिलीज क्या करते हैं? प्रज्ञा बोलिए। हाडिया का अनम्यूट नहीं हो रहा शायद। प्रज्ञा। एंटीबॉडीज। वंडरफुल, व्हाट इज इट? एंटीबॉडीज। ये आंसर कर पाओगे क्या? मैंने पढ़ाया तो नहीं है, बट देखते हैं। फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एंटीबॉडी, कौन सा फॉर्मूला एंटीबॉडी रिप्रेजेंट करता है? आईजी। हाँ, आईजी तो ठीक है, आईजी के अलावा कुछ पढ़ा था इनके? आईजीएम। आईजीएम। आईजीएम, आईजीएम एक टाइप है ना? मैम H2L2। हाँ बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं? H2L2। ये होता क्या है वो हम सीख लेंगे, बताऊंगी मैंने पढ़ाया नहीं है अभी। H का मतलब होता है हैवी, L का मतलब होता है लाइट, तो H2 मतलब 2 हैवी एंड L2 का मतलब 2 लाइट। 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या बॉन्ड होते हैं, क्या क्या काम होता है, वो सीखेंगे, ठीक है? चलो, किसी को हड़बड़ी नहीं है ना? दुनिया में भागना मत सीखो, ठीक है? Whenever, ये करो क्वेश्चन, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड रेस्पेक्टिवली बाय। एंटीबॉडी कौन करता है? ह्यूमोरल, याद है? तो कौन सा लिम्फोसाइट करेगा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी याद है? ग्राफ्ट रिजेक्शन में होता था। तो बताओ मैं क्या लिखूं, किसको किसको आता है? सेल मेडिएटेड, शुभांगी आंसर करिए खटाक खटाक जल्दी से। यस मैम, एंटीबॉडी मेडिएटेड मैम लिम्फोसाइट बी और सेल मेडिएटेड लिम्फोसाइट टी। शाबाश, सबको समझ आया ना? पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में कि बी जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है और टी जो होता है वो सेल मेडिएटेड है, खुद से काम करने की कोशिश करता है ना? सेल के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब नहीं होता था तो टी हेल्पर सेल्स को वो बोला भाई मुझे हेल्प चाहिए, तो बी लिम्फोसाइट को बोलता है तू बना एंटीबॉडी, फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, ब्लड में भेजता है। सिंस ये फ्लूइड के थ्रू होता है उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना? ह्यूमर का मतलब फ्लूइड होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जब रिजेक्शन करना होता है किसी चीज का तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो रिजेक्शन करता है, टी लिम्फोसाइट्स, है ना? आगे का क्वेश्चन करो। When the immune system of the host are exposed to antigen and produces antibodies, it is called as, क्या बोलोगे इसको? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ये या ह्यूमोरल इम्यूनिटी है? सोचो, जब इम्यून सिस्टम होस्ट का एंटीजन से एक्सपोज हुआ, एंटीबॉडी बनाया, इट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट? देखते हैं क्वेश्चन किस रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी, हार्डिया वाज राइट, है ना? मतलब जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है, क्वेश्चन कहना ये था इसका कि जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है, मेहनत से एंटीबॉडी बनाती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है या पैसिव? सो व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इट इज? इट इज एक्टिव। आप खुद से बना रहे हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेज योर हैंड्स।
येलोइश फ्लूइड जिसमें IgA है, इम्यूनोग्लोबुलिन A, जो आपको इनिशियल डे में बच्चों को पिलाना होता है, क्या बोलते हो उसको? सबको आता है ना? यस अबीर, बोलिए, व्हाट इज इट? व्हाट डू यू कॉल इट? Colostrum. कोलेस्ट्रम, राइट? ब्यूटीफुल, कोलेस्ट्रम, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे, रेज योर हैंड्स, किसको किसको पता है? प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, क्या प्रिंसिपल है इसका? आखिर क्या यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं? याद रखना है उसको हमेशा, एक बार जो वैक्सीन दे दिया मेमोरी बॉडी याद रखेगी। हाँ प्रज्ञा, बोलिए, क्या है प्रिंसिपल? मेमोरी, शाबाश, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेज योर हैंड्स। When performed antibodies against the antigen is infected to patient and immunity is acquired, this type of immunities, that type of immunities, मतलब पहले से रेडी करके एंटीबॉडी को अगर डाल दिया तो वो पैसिव है या एक्टिव है? कौन कौन जानता है? बहुत लोगों का चैट में आंसर आ चुका है। अंशिका आंसर करिए फटाक से। मैम पैसिव इम्यूनिटी। इट इज पैसिव इम्यूनिटी, शाबाश। चलो ये क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन है। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज, कौन से वैक्सीन को हमने NCERT में दिया हुआ है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया है। एनीवन नोज? NCERT जिसने पढ़ा होगा पता होगा। शुभांगी बोलिए, क्या है? Hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine. Cool है. So these are some questions which are directly from line of the NCERT. I hope चीजें समझ आ गई हैं आपको, right? याद कर लो, हमने पढ़ा था 2 तरह के लिम्फोसाइट के बारे में, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट में पढ़ा था कि ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, जिसमें हमने कई तरह के सेल्स देखे थे। एक हेल्पर T सेल होता है जो B लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है एंड वो एंटीबॉडी बनाता है, वो एंटीबॉडी आपका ब्लड में जाता, इसलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी हुआ, राइट? फिर एक किलर T सेल्स था, जो किलर T सेल्स क्या करेगा? प्रोटीन सिक्रीट करेगा, मारेगा, पैथोजन को डायरेक्टली मार देता है। मेमोरी सेल होता है, जो वैक्सीनेशन हो गया, कोई पैथोजन आता है तो T सेल उसको याद कर लेता है ताकि नेक्स्ट वाले में काम आ जाए, नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो हम रेडी रहेंगे। फिर एक सप्रेसर सेल थे, रिमेम्बर ना? T लिम्फोसाइट ही पता करता है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। T लिम्फोसाइट पता करता है ना, उसको ट्रेनिंग मिली थी। T लिम्फोसाइट को कहाँ ट्रेनिंग मिली थी? उसका स्कूल कहाँ था T लिम्फोसाइट का? बोलो, यू कैन स्पीक। कहाँ था T लिम्फोसाइट का स्कूल? थाइमस। हाँ, वहां उसको ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग में उसने बहुत कुछ सीखा और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये सीखा था कि पता करो कौन अपना है कौन पराया है ना? सेल कभी भी अपने सेल को नहीं मारना है तुम्हें, सेल्फ सेल को नहीं मारना, खुद से खुद को नहीं मारना है, इस चीज को रोकता है T सेल, है ना? यही अगर गड़बड़ हो जाए ना, यही अगर गड़बड़ हो जाता है ना, तो हमें क्या मिल जाता है? ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब हम खुद के चीजों को ऐसा समझते हैं कि वो बाहर से आया है, हम खुद के प्रोटीन्स को, हम खुद के सेल्स को ऐसा समझेंगे कि ये मेरा है ही नहीं, इसको मारो। उस तरह की डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून। तो T सेल्स जो होते हैं ना, इस चीज को रोकते हैं, चेक्स ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ डिजीज हैं हमारे जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जैसे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज है। आपकी खुद की बॉडी खुद के सेल्स को मारती है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ गड़बड़ हो गया है ट्रेनिंग में, है ना? तो T लिम्फोसाइट के बारे में सीखा था कि जब रिजेक्शन होता है तो T लिम्फोसाइट ही काम करता है, क्योंकि उसी को तो ट्रेनिंग दी गई थी कि ये अपना है, वो पराया है।
राइट। फिर ये सीखा था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, याद है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? जहाँ पे हम उसको बनाते हैं और मैच्योर करते हैं, राइट। वी मेक देम एंड वी मैच्योर देम। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन याद है कौन कौन थे? थाइमस एंड बोन मैरो, याद है? बिफोर बोन मैरो में ही कौन से लिम्फोसाइट मैच्योर करते हैं? बी लिम्फोसाइट, याद है ना सबको, है ना? फिर क्या सीखा था कि अच्छा ये तो समझा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जहां पे हम लिम्फ वगैरह को जमा करके रखे हैं और वहां पे हमने बहुत सारे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को स्टोर करके रखा ताकि क्या हो, जब भी कोई पैथोजन आए तो हम उससे लड़ सके। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कुछ बनता नहीं है, वहां पे स्टोरेज होता है, वहां पे एक्शन होता है, थ्रिल होता है, ड्रामा होता है। कहाँ? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, राइट। ये सब याद है ना? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हमें ब्लड ग्रुप मैच करनी होती है, टिश्यू मैच करना होता है, तब जाके हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। उसके बाद भी पर्सन हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट थ्रू आउट द लाइफ। एक एग्जाम्पल था साइक्लोस्पोरिन, याद है ना? इसको रिजेक्शन कौन करता था? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना? वो बोलेगा भाई टी लिम्फोसाइट नहीं है तू मेरा, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा इस बॉडी में। गॉट इट? चल अब ना जो बी लिम्फोसाइट ऑर्डर कौन देता था? जो आपका टी हेल्पर सेल है, ये किसको ऑर्डर देता था? ये किसको ऑर्डर दिया? बी लिम्फोसाइट को ऑर्डर देता है कि सुन तू स्टार्ट हो जा, तुझे अब क्या करना है, एक्शन में आना है। तो बी लिम्फोसाइट को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलता है, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं। मतलब इसको नाम हमने दे दिया है प्लाज्मा सेल। बी लिम्फोसाइट को हमने एक नाम दे दिया कि जब वो रेडी हो जाए, जब वो एंटीबॉडी बनाने के लिए रेडी हो जाए, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? जब ये एंटीबॉडी बनाने के लिए रेडी हो जाए तो प्लाज्मा सेल बोलोगे, और अब ये क्या रिलीज करेगा? एंटीबॉडी। व्हाट विल इट रिलीज? इट विल रिलीज एंटीबॉडी। इसी एंटीबॉडी का जो फॉर्मूला था H2L2 था, है ना? एंटीबॉडी जिसको इम्यूनो ग्लोब्युलिन बोलते हैं। प्रोटीन्स, ऐसा प्रोटीन जो हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है एंटीजेंस को मार मार कर, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि वो मारता कैसे है, क्योंकि वो ऐसे दूसरे सेल की तरह नहीं है कि वो उसको निगल गया, डाइजेस्ट कर गया, ऐसा नहीं करता, कुछ अलग करता है। देखेंगे क्या करता है। तो H2L2, H2 का मतलब दो हेवी चेन एंड L2 का मतलब दो लाइट चेन। और भी लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है Y। इसका शेप कैसा होता है? Y के जैसा। ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, घबराना मत। हाँ, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, जैसे जैसे मैं बताऊंगी ना वैसे वैसे देखना, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे देखना, ठीक है? चलो ध्यान से देखोगे, ये वाला देखो पहले, ब्लू कलर, सी ग्रीन, वॉट एवर यू कॉल इट, समुद्री हरा जो कलर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना? ये आपका दो चेन है, और ये वाला दिख रहा है बाहर का, ये आपका दो चेन है। तो आपको हेवी कौन लग रहा है? ये वाला हेवी लग रहा है जो इतना बड़ा है,
या ये वाला हैवी लग रहा है जो छोटा छोटा है? कौन सा हैवी लग रहा है? जो प्रॉपर वाई बना रहा है वो हैवी लग रहा है कि नहीं? जो प्रॉपर वाई बना रहा है उसके पास ज्यादा प्रोटीन्स है, वो हैवी है। तो ये आपके दो हैवी चेन हो गए, दो हैवी चेन हो गए। इसके साइड में जो है ना ये वाला, ये दो लाइट चेन हो गए। यहां तक समझ आया सबको? दो हैवी एंड दो लाइट। हाँ, अब देखो ये जुड़े हुए कैसे हैं? आपका हैवी चेन और लाइट चेन जुड़ा हुआ कैसे है? सल्फर से। कितने सल्फर से? दो। क्या बोलोगे? डाइसल्फाइड। क्या बॉन्ड है यहाँ पे? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। दो हैवी, जो हैवी और लाइट है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे भी देखो हैवी और लाइट जुड़े हुए हैं, और देखो हैवी और हैवी ये भी जुड़ा हुआ है। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है कहाँ मिलता है? हैवी और लाइट के बीच में, हैवी और लाइट के बीच में, हैवी और हैवी के बीच में। मेरा अगला सवाल, क्या लाइट और लाइट के बीच में मिलता है? सोच के बोलना। क्या लाइट और लाइट के बीच में, ये लाइट है, ये लाइट है, सोचो शुभांगी। लाइट और लाइट चेन के बीच में आपको डाइसल्फाइड दिख रहा है? ये दोनों दूर दूर है ना, नहीं दिखता, ठीक है? हैवी लाइट, हैवी लाइट, हैवी हैवी, लेकिन लाइट और लाइट के बीच में डाइसल्फाइड नहीं है, क्योंकि एक लाइट यहाँ पे है, दूसरा लाइट यहाँ पे है। ये आपका दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया, समझे? तीसरे क्वेश्चन पे चले। चलो अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये एंटीबॉडी हवे हवे में नहीं है ना, ये एंटीबॉडी कोई काम करने के लिए भेजा गया है दुनिया में, इसको बॉडी के अंदर कोई पर्पस से भेजा गया है। जैसे हमें भेजा गया, भगवान बोलते हैं ना हम कि खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें कहाँ भेजा है? यहाँ पे कोई नेक काम करने को भेजा है, कुछ तो करने भेजा है। उसी तरह इस एंटीबॉडी में भी कुछ करना है। इस एंटीबॉडी को भी क्या करना है? कुछ करिश्मा करना है। कैसे करेगा? किसी के लिए किसी का खात्मा करने आया है, ताकि आपकी बॉडी खुश रहे। किसका? एंटीजन का। तो हर एक एंटीबॉडी जो बनेगा ना, उसको एंटीजन से बाइंड करना है। हर एक एंटीबॉडी जो बनेगा उसको एंटीजन से बाइंड करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। तो हर एंटीजन का शेप अलग अलग होगा ना, एंटीजन का शेप अलग अलग होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, राइट? इसका मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो अलग अलग बनेगा। तो आपका जो टिप पार्ट होता है ना एंटीबॉडी का, जो एंटीबॉडी का टिप वाला पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है। ये जो एंटीबॉडी का टिप वाला पार्ट होता है वेरिएबल होता है, इसको हम वेरिएबल पार्ट बोलते हैं। अगर अच्छे से बोलना चाहोगे क्या बोलोगे? एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलोगे? यहाँ क्या बाइंड होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। देखो, V का मतलब हुआ वेरिएबल, H का मतलब हुआ हैवी, V का मतलब हुआ वेरिएबल, L का मतलब हुआ लाइट। कुछ समझ आ रहा? नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है? हैवी, लाइट। ये हैवी वाला पार्ट था ना, ये लाइट वाला पार्ट था। ये हैवी वाला पार्ट है, ये लाइट वाला पार्ट है। तो इसको हमने VH, VL, VH, VL। तो ये वाला जो पार्ट है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, पहला। दूसरा वो पूछेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है? तो आंसर क्या होगा आपका? वेरिएबल होता है। तीसरा वो क्या पूछेंगे? ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो वेरिएबल है,
वो किस किस के बीच में होता है? क्या वो हैवी हैवी के बीच में होता है, या हैवी और लाइट के बीच में होता है, या लाइट और लाइट के बीच में होता है? किसके बीच में होता है? हैवी और लाइट में होता है। ये जो साइट प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है? लाइट वाले में प्रेजेंट है एंड हैवी वाले में प्रेजेंट है, दोनों में, टिप वाले पार्ट पे। तीसरे तरह का क्वेश्चन समझ आ गया? अब सुनो, जहां पे ये बाइंड होता है ना, जहां पे ये बाइंड होता है एंटीजन, तो एंटीबॉडी का वो पार्ट, एंटीबॉडी का वो पार्ट जहां पे एंटीजन आके बाइंड होगा, सुन रहे हो ध्यान से? एंटीबॉडी का वो पार्ट जहां पे आपका एंटीजन आके बाइंड होगा, उसको हम बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं? पैराटोप। यहां पे कौन टोपी आएगा? एंटीजन की टोपी आएगी, पैराटोप। कौन आएगा इसके ऊपर? एंटीजन। तो जो एंटीजन आने वाला है ना, तो जो एंटीजन का पार्ट जो इसमें फिक्स होके कोई काम नहीं कर पाएगा, अब वो किसी सेल को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो एंटीजन का वो पार्ट जो इस पैराटोप से बाइंड होता है ऊपर से आके, उसको क्या बोलते हैं? एपिटोप। याद रहेगा? देखो, एंटीबॉडी के पैरेलल क्या है? एंटीबॉडी के पैरेलल जो पार्ट है उसको पैराटोप बोलोगे, पैरेलल। इसके ऊपर जो एंटीजन आके बैठ रहा है, इसके ऊपर जो टोपी लग रही है एंटीजन की, उस पार्ट को क्या बोलोगे? एपिटोप। ये पैराटोप और एपिटोप मिल जाएंगे और क्या हो जाएगा? उनका स्ट्रक्चर खत्म। वो ना मूव कर पाएंगे ना अटैक कर पाएंगे। राइट? समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन कि पैराटोप कहाँ होता है। पैरेलल याद रखना हमेशा, एंटीबॉडी। एपिटोप, ऊपर से टोपी आएगी, कहाँ से आएगी? एंटीजन से आएगी। समझ आ गया? So these are the possible questions. एक और पांचवा तरह का पूछ सकते हैं वो, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट पार्ट है या वेरिएबल पार्ट है? बताओ। कांस्टेंट। हाँ, शाबाश। बाकी जितने हैं सब कांस्टेंट है। बाकी तो समझ आ गया होगा, सब कांस्टेंट है। यहाँ पे L इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लाइट है, बाकी जगह H इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो हैवी है। समझे? तो वो एक चीज हो गई। बाकी तो आपको ये पता है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है एंड मैच्योरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी कहाँ होता है? थाइमस में होता है। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कल ही सीखा है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, राइट? फिर आपका क्या? अपेंडिक्स। ये सब आपका क्या? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। टॉन्सिल्स, राइट? अब बहुत तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। हम क्या सीखते हैं हमारी बॉडी में कि हमारे पास 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं। कितने तरह के? 5, पूरे 5। A, D, E, G, M। क्या क्या याद रखना है इसमें? इम्यूनोग्लोबुलिन A याद है, कोलेस्ट्रम में था। इवन सलाइवा में भी इम्यूनोग्लोबुलिन ही होता है। ये 2 चीजों को याद रखना, कोलेस्ट्रम एंड सलाइवा। इम्यूनोग्लोबुलिन D कुछ याद है? RH एंटीबॉडी याद है? RH एंटीजन याद है? आरबीसी के मेम्ब्रेन पे RH एंटीजन होता है, राइट? वो और कुछ नहीं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन D है। D एंटीजन बोलते हैं उसको, ठीक है? IgG सबसे ज्यादा पाया जाता है, कॉमन सेंस है ये। हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए आपको क्या चाहिए? IgG चाहिए ना। सबसे छोटा होगा और सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, IgG।
IgG सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बार बार आपको सेकेंडरी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना, सबसे ज्यादा सबसे छोटा। IgE एलर्जी जब होता है तो IgE रिलीज होता है। IgM आपका सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट IgM, ठीक है। चलो, अगर आपको ये सब पढ़ना है एक बार, ये वाला पॉइंट पढ़ो, व्हाट इज अग्लूटिनेशन। देखो समझ आ जाएगा अभी। अग्लूटिनेशन, जब एंटीबॉडी अटैच होता है एंटीजन से एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय सेल लाइसिस, पैथोजन को खत्म कर देते हैं, कोई काम ही नहीं है पैथोजन का। जब एंटीबॉडी में एंटीजन अटैच हो गया, वो धीरे धीरे पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देता है। एंड दिस एंटीबॉडी एंटीजन का जो रिएक्शन होता है मारने वाला, उसको हम बोलते हैं अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन। IgG क्या है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। दिस इज द ओनली एंटीबॉडी, बहुत छोटा होता है ना, IgG बहुत छोटा होता है ना, तो इट इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, मम्मा से फीटस में आ जाता है क्योंकि बहुत छोटा होता है, ठीक है। IgA आपका सलाइवा, राइट, सलाइवा यहाँ से ना, मैं यहाँ से ऐसे कर रही हूँ, सलाइवा, टीयर्स, कोलेस्ट्रम, ये सब में IgA है। बेसिकली सिक्रीशन में आपको IgA मिलता है। IgM सबसे बड़ा होता है और प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है, याद है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM बनता है। IgD क्या है? IgD आपको ब्लड में मिलेगा, है कि नहीं, बहुत सारे में IgD, RH, बेसिकली ये RH से आप रिलेट कर सकते हो। IgE सबसे कम होता है और इसका काम कब है? जब एलर्जी हो जाए तब IgE रिलीज होता है, जब आप एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। बस दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनेट इम्यूनिटी किस तरह का मैकेनिज्म है? डिफेंस मैकेनिज्म, स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, कॉन्जेनाइटल है, बोथ B and C। कैमरा ऑन चाहिए, ठीक है ठीक है। हाँ हिमानी, दैट्स राइट। लेकिन एक बार फिर से सोचो ना हिमानी, क्या कोई और भी ऑप्शन है जो सही है इसमें? एक बार चेक करना। टिक टिक 10, टिक टिक 11। हाँ क्या लेखिका? अच्छा अच्छा ठीक है। सलोनी is saying me to skip and time is up। अरे बाबा, ऐसे मत करो, आप 12th वाले बच्चे हो, सबसे अच्छे बच्चे। इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या? नॉन स्पेसिफिक है ना। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है? जो बचपन से है। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या हुआ? बचपन से है। तो इनेट इम्यूनिटी आपको बचपन से मिली है ना, तो बोथ B and C करेक्ट होगा कि नहीं? सोचो, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलना। कॉन्जेनाइटल का मतलब बचपन से है ना, तो इनेट आपको बचपन से मिला है, राइट। समीर इज ऑन टॉप। चलो आंसर करो इसको। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई, जो हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाते हैं, ये जो बैरियर है वो कैसा बैरियर है? सेल्यूलर है, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, या साइटोकाइन है?
स्किप कर दूं? स्किप कर रही हूँ। चलो, तो 9 of you have gone for correct answer. NCERT नहीं पढ़ रहा है कोई। इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ फिर भी गलत करोगे तो गलती बुरा लगता है ना। देखो, सेलुलर में सेल्स वाला था ना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स वाला था, है ना, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। फिजिकल में क्या था आपका? स्किन बैरियर है, म्यूकोसा एपिथेलियम। साइटोकाइन में क्या था? इंटरफेरॉन वाला था ना, कि वायरस से अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो जाता है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है ताकि दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। तो फिजियोलॉजिकल क्या था? जो फंक्शन हो रहा है, कुछ आंखों से आंसू आना, मुंह से सलाइवा आना, पेट में एसिड होना, ये फंक्शन रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल, है ना। ऐसे गलतियां मत करो, दुख होता है। Which of the following is not a cellular barrier of innate immunity? आप पता कर लो, मैंने तो बोल भी दिया अभी। इनमें से कौन जो है वो सेलुलर बैरियर नहीं है इनेट इम्यूनिटी के? क्विक, very quick, make it quick. फटाफट करो, ताड़ाताड़ी। I'm skipping it now. Too much time. Very easy. Skip करूं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? प्लेटलेट्स है ना, राइट? वो तो है नहीं ये सब में। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, PMNL, ये सब आपका क्या है? सेलुलर बैरियर है। शुभांगी इज ऑन टॉप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समीर इनको पीछे कर पाते हैं कि नहीं। चलो, ये बताओ, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो अगली क्लास में हम एड्स और कैंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? वी विल कंप्लीट एड्स एंड कैंसर इन नेक्स्ट क्लास, एंड उसके बाद हम ड्रग्स को कंप्लीट करेंगे। 2 more classes, ओके? स्किप कर दे? हाँ सलोनी, हिमानी, सब सही है। म्यूजिक चाहिए भाई, चलिए लीजिए। What is it? You marked wrong in Kahoot. इंटरफेरॉन, सही है ना? गलत कैसे हो रहा है? इतनी बार अच्छे से सिखाने के बाद भी गलतियां नहीं करने का, है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेखिका, थोड़ा सा। अच्छा सलोनी, तो 11 of you have done it correct. It is pathogen specific, right? जैसे जैसे पैथोजन आता है वैसे वैसे हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, है ना? कोई बात नहीं लेखिका, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, सब याद करा दूंगी। ड्रग्स, लेखिका इज सेइंग कि ड्रग्स वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा है वो, बहुत क्या क्या एक्शन, क्या क्या एक्टिविटीज देता है दिमाग में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई नहीं,
कभी तो कभी चैलेंज आएगा लाइफ में, सब कुछ इजी रहेगा तो कैसे सीखोगे। तो एक जन ने गलत कर दिया, गलती से गलत हुआ या जानबूझकर गलत हुआ? क्या है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज रिलीज करता है ना। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस है, हाँ 3 और क्वेश्चंस है। Yes, Saloni, Himani. हाँ पिक्चर्स ना, पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, सही बात है, सबने सही किया है। फाइनली फाइनली आई एम हैप्पी, किसी ने गलत नहीं करा। नाइस। हमारे पास बी एंड टी 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना। तो जो मैम एंड सर्स बना रहे हैं ना काहूट, उनको थैंक यू मैं बोल दूंगी, उनको बता दूंगी कि पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं। The immunity conferred by B lymphocyte is also known as सलोनी, गलत हो रहा है आपका। सलोनी आपने कैसे गलत करा इसको? बी लिम्फोसाइट क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ? ब्लड में। ब्लड मतलब ह्यूमर, ह्यूमर मतलब लिक्विड, राइट। तो वो क्या देता है? ह्यूमोरल देता है कि नहीं। टी लिम्फोसाइट आपको सेल मेडिएटेड देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन है, खत्म करते हैं इसको। You can see the diagram also. See how macrophage is grabbing the germ and bringing it to T cell, है ना? Macrophage is showing it to T cell, and then T cell cytotoxic T cell that is killing it. If it is not happening, then what is happening? B cell. That B cell is getting activated. T helper cell is going to B cell. Then B cell is multiplying, making plasma cell, and that is making antibody. बहुत सुंदर है डायग्राम्स।
तो इसको गलत क्यों किया? वो सुंदर तो अच्छी बात है, ये गलत क्यों हुआ भाई? IGA, IGG, IGE, IGT, IGM, ये गलतियां कैसे? आप सही लगाए हो, ठीक है। आई थिंक शुभांगी को आज कोई पीछे नहीं कर रहा, वो आगे आ चुकी है। तो 9 लोगों ने इसको किया है सही और 4 लोगों को मिलेगी सजा। हाँ क्या सपना? अच्छा, ये 4 लोग कौन है? इसको पकड़कर लाओ, लाओ कहीं से पकड़कर। थर्ड रैंक पे संजना है हमारी, और सेकंड रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे लेट अस सी हु इज गौरांगी राठौर, लेखिका बंसे। Congratulations, celebrating. Very nice, wonderful, so exciting, very nice. Next class we are going to learn about, पहले सीखेंगे उसके बाद में काउंट करेंगे, ठीक है? एड्स और कैंसर अच्छे से सीखेंगे। आपको अगर वक्त मिले अपने बिजी स्केड्यूल से, पढ़ने वाले बच्चे हो ना, एक बार इसको पढ़ लेना। इसको ही नहीं, अभी तक जितना पढ़ा है ना, अभी तक जितना पढ़ा है वो भी पढ़ना, प्लस एड्स और कैंसर भी पढ़ना, है ना? गॉट इट? थैंक यू, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, फ्री टू आस्क, फ्रीडम टू स्पीक, ठीक है? आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।